परिवार के क्षेत्र में भी एकता का बहुत बड़ा महत्व, एक आचार विचार होना चाहिए, हम जी सकेंगे। आज आचार विचारों में बड़ी भिन्नता आ गई, चाहे हम लोगों के संघ हों, चाहे आप लोगों के परिवार हो, जहाँ एक आचार विचार हों उनका संगठन बनना चाहिए। और हमेशा आज राजनीति में देखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य राजनीति का, जैनी वो शक्ति है चाहे तो जैनी पूरी सत्ता में राज्य कर सकते हैं, पर जैनियों में संगठन का अभाव है। हमेशा जैनी के विरोध में खड़ा होता है, पार्षद में, एमएलए में, चुनाव में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अल्पसंख्यकों में सबसे निकृष्ट विचारधारा संगठन के माध्यम से जैनियों की निकृष्ट, एकता नहीं है। आप देखो कहीं भी हो, कोई भी जातियां हैं, उन सब जातियों में एकता है। वो मीटिंग करते हैं, विचार करते हैं और सोचते हैं कि देखो अपन को एक व्यक्ति खड़ा करना है, उसके विरुद्ध में अपनी जाति का दूसरा खड़ा नहीं होगा। जाति के वोट नहीं कटना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक पार्षद पे 3-3 जैनी खड़े हैं, 4-4 जैनी खड़े हैं। अब जैनी के वोट बटेंगे कि नहीं बटेंगे, निर्णय करना चाहिए। पंचायत पे छोड़ देना चाहिए। पंचायत जिसके लिए कहेगी वही खड़ा होगा। समाज बैठ के निर्णय करे। एक को पीछे हटने में कोई बाधा नहीं है, पीछे हटने में बहुत फायदा है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज आपका बैंक वोट नहीं है। हमसे भी कई बार सरकारों ने कहा महाराज जी आप, हमने कहा कि आप जैनियों को टिकट क्यों नहीं देते, तो वो कहते दे दूंगा आप जिसको, लेकिन शर्त है कि सारे जैनी उसी को वोट देंगे। तो मैंने कर दूंगा, हमारी तो इतना चलती है। मैंने 1 महीने तक मीटिंग की, एक व्यक्ति के नाम पर पूरी समाज सहमत नहीं हुई। और नेता ने आगे पूछा महाराज किसको देना है, मैंने कहा भाई जिसको देना है उसको दे दो आप। हम एक नाम नहीं दे पाए, एक छोटे छोटे गांव में। और मुझे दिखता है कि ये शहपुरा भी इससे शायद अछूता नहीं होगा। शहपुरा जैसी समाज में एक चुनाव में 3-3, 2-2, 3-3 जैनी खड़े होते होंगे पार्षद के चुनाव में। अब तीसरा जीतेगा, तुम तीनों के तीनों हारोगे। हमेशा तीनों बैठ करके निर्णय कर लेना चाहिए। और नहीं है तो पंचायत को बैठा लेना चाहिए, और नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, मैं जिसका नाम बताऊं वो खड़ा हो जाए। संगठन के नाम पर मैं कर दूंगा, क्योंकि ऐसे कार्यों में हारने का नहीं, मैं इसलिए नहीं दूंगा तुम्हें आशीर्वाद कि तुम जीत जाओगे। मैं इसलिए दूंगा कम से कम जैनी का वोट एक स्थान पर रहेगा। हारना और जीतना कोई मतलब नहीं है चुनाव में खड़े होने से। चाणक्य की एक नीति है, जो हारने की हिम्मत नहीं रखता उसे कभी जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। जो हारने की हिम्मत नहीं रखता उसे जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। वही जीत सकता है जो हारने की भी हिम्मत रखता है। तो इसलिए हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो ये सोच के करना चाहिए, समाज का संगठन बनाओ, एकता बनाओ, पूरे भारत के जैनी एक हो जाएं, तो ऐसा कोई भी चुनाव नहीं होगा जिसमें जैनियों की भागीदारी ना हो। चाहे सांसद का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पालिका को हो, चाहे पार्षद का हो, बस संगठन चाहिए। तो हर क्षेत्र में एक संगठन बनाए और युवा पीढ़ी ऐसा करके करे। जो जैनी के विरोध में खड़ा होगा, युवाएं उसके लिए प्रताड़ित करके उसका जो दंड दे सके दें। समाज से बहिष्कार कर दें उसको कि जैनी के विरुद्ध में खड़े हैं, दोनों जैनियों को समाज से निकाल दिया जाए। उन्होंने समाज के संगठन को दूषित किया है। दूसरी जातियों में है ऐसा। उनके यहाँ पंचायत बैठती है और पंचायत बैठकर फैसला करती है कि हम जैन के विरोध में कभी खड़े नहीं। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। पार्टी बाद में है, पहले तुम्हारी जाति पहले है।
तो ऐसे संगठन को तो आपको हर क्षेत्र में, राजनीति में, समाज में, धर्म में संगठन चाहिए, एकता चाहिए। एक आचार और विचार होंगे तो हम इस कलयुग में अच्छी तरह जी सकेंगे, अन्यथा सब टूट जाएंगे। द्रोणाचार्य ने एक बार सबको एक एक लकड़ी दी, 105 लकड़ियां दी, बोले इसको तोड़ो, सबने यूं तोड़ दी। सब पहलवान थे। अब उन्होंने सारी लकड़ियों को बांध दिया, बोले अब तुम 105 मिलकर के इनको तोड़ो। 105 मिलकर के तोड़ो, तो 105 मिलकर के भी उस गट्ठे को नहीं तोड़ पाए। संगठन की ये शक्ति होती है।